हेलो छात्रों, आज हम बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित 2021 की वार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान से संबंधित शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम शेष प्रश्न जो था उसको हल करेंगे। 12 सवाल से हम लोग हल करेंगे इसको। देखिए, 12 सवाल में आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, रेसिस्टेंस का मान किस में बढ़ेगा। तो देखिए, इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम उदाहरण के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इस तरह के कनेक्शन जो होता है उसको हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। सीरीज कनेक्शन का गुण होता है कि करंट सेम पास करता है, लेकिन वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, दोनों रेसिस्टेंस का अलग अलग होता है। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि करंट जो है वह अलग अलग प्रवाहित होता है और उसका पोटेंशियल जो है वह सेम होता है। यह R1 हो गया और यह R2 हो गया। तो हम जानते हैं कि जब सीरीज कनेक्शन होता है तो इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होता है सीरीज कनेक्शन में R1 प्लस R2 होता है, और वहीं जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो उसमें इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होता है 1/R1 जोड़ 1/R2 होता है। तो हमें ज्ञात करना है कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है किस में बढ़ता है, सीरीज कनेक्शन में बढ़ता है यानी श्रेणी क्रम में बढ़ता है, या पैरेलल कनेक्शन या समांतर क्रम में बढ़ता है। तो उसके लिए मान लीजिए कि हम R1 यहाँ ले लेते हैं 1 ओम, R2 ले लेते हैं 1 ओम, 1-1 ओम का 2 प्रतिरोध हम ले लेते हैं और उसको एक बार सीरीज कनेक्शन में ज्ञात करेंगे और एक बार पैरेलल कनेक्शन में ज्ञात करेंगे और उसके परिणाम को हम देखेंगे क्या आता है। तो जब हम सीरीज कनेक्शन में इसको डालते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होता है वह आपको कितना हो जाता है, 1 जोड़ 1 मतलब कि 2 ओम हो जाता है। अब हम चलते हैं पैरेलल कनेक्शन में। यहाँ पर भी हम लोग R1 का मान 1 ओम लेते हैं, R2 का मान 1 ओम लेते हैं। तो जब 1/R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो 1/R1 जोड़ 1/R2, R1 R2 का मान चूंकि 1 है तो हमारा आ जाता है 2/1, इसीलिए R इक्विवेलेंट बराबर 1/2 मतलब 0.5 ओम। तो आप देख रहे हैं कि जो सेम प्रतिरोध है लेकिन उनका कनेक्शन का ढंग अलग अलग है। अगर सीरीज कनेक्शन है तो वहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान आ रहा है वह 2 ओम आ रहा है, और वहीं पैरेलल जब कनेक्शन हो जा रहा है तो वहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का मान 0.5 ओम आ रहा है। तो यहाँ तो देखने से स्पष्ट लग रहा है कि सीरीज कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वह पैरेलल की तुलना में ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि जब भी सीरीज कनेक्शन हम करेंगे, श्रेणी क्रम में सजाएंगे, तो वहाँ पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम। और देखिए, एक यही कारण है कि हम लोग जो घर में जो वायरिंग होता है वह समांतर क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में नहीं होता है। क्योंकि श्रेणी क्रम में जब हम लगाते हैं तो वहाँ पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और हमें प्रतिरोध घटाना होता है, तो इसलिए हम वहाँ पर समांतर क्रम में इस तरह का संयोजन करते हैं। 13 सवाल है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि जो चुंबकीय रेखा होती है वह काल्पनिक रेखा होती है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट में देख रहे हैं कि नॉर्थ से आपको चुंबकीय रेखा लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रहा है और साउथ में प्रवेश कर रहा है। तो यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन्स होती है और इसका कुछ गुण भी है। जैसे पहला गुण है इसका कि चुंबकीय बल रेखा जो है बंद वक्र बनाती है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्लोज पथ रास्ता बना रही है। और दूसरा इसका गुण है कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। और तीसरा है कि जहाँ घनी होती है, डेंस होता है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपको तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्सेस का मान कम होगा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो चूंकि यहाँ पर केवल यही पूछ रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रकृति काल्पनिक होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 13 ऑप्शन का ए। 14 सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा आपको बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर, इसी को कह रहा है कितना बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर को आप कह सकते हैं 1000 से गुणा अगर कर दीजिएगा तब तो वह वाट में बदल जाएगा, और आवर को आप सेकंड में बदल दीजिए तो 3600 सेकंड हो जाएगा।
अब देखिए 1000 वाट दिया है तो 1000 वाट को आप लिख सकते हैं 1000 जूल प्रति सेकंड और 3600 सेकंड। सेकंड सेकंड कट गया तो आपको 3600 गुणे 1000 जूल, इसको आप लिख सकते हैं 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल। वहीं अगर आप दशमलव यहाँ बैठाएंगे 3.6 तो यहाँ पर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो हमारा आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 15 सवाल है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से मतलब है कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे आपको सोलर हो गया, उसके बाद आपको हाइड्रो पावर हो गया, बायोमास हो गया, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स, विंड पावर हो गया, ये रिन्यूएबल सोर्सेस हैं क्योंकि इनकी पुनः पूर्ति संभव है। एक बार अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो इसको पाना जो है आसानी से मिल जाते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन का यह गुण होता है कि हम कई बार इसका उपयोग कर सकते हैं और कई बार इसका पुनः पूर्ति भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि यह कभी ख़त्म न होने वाले संसाधन है। और तीसरा है कि नवीकरणीय संसाधन का निर्माण तुरंत हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप अनवीकरणीय सोर्सेस पर ध्यान देंगे तो वहाँ पर कोल जो है, कोल हो गया, ऑयल हो गया, तो ये सभी चीज़ जो है एक बार ख़त्म हो जाएगा तो उसको बनने में बहुत साल लग जाते हैं, हज़ारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। उसकी पुनः पूर्ति इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। तो वे ऊर्जा के अनवीकरणीय सोर्स कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, सौर ऊर्जा। यहाँ पर देखिए कुछ लिस्ट दिया हुआ है। नवीकरणीय सोर्स में सौर ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गया। अनवीकरणीय संसाधन में कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज तेल हो गया, जैविक ईंधन हो गया। ये सब उसके उदाहरण हैं। तो जैसा प्रश्न आएगा उसके अनुसार हम लोग ऑप्शन में टिक लगाएंगे। 16 सवाल है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो यहाँ पर आपका अवतल जो लेंस है वह अपसारी लेंस कहलाता है। अपसारी लेंस इसलिए कहलाता है कि वह जो प्रकाश की किरण है उसको डाइवर्ट कर देता है, डाइवर्जेंट की प्रवृत्ति इसमें होती है, अपसारित कर देता है। तो अपसारित कर देने के गुण के कारण ही इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा अवतल लेंस। 17 सवाल, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, ये जो तीन रंग होते हैं वे क्या कहलाते हैं, प्राथमिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि आप देखे हैं कि यहाँ पर लाल, हरा और ब्लू जो है वह प्राथमिक रंग हो गया। उसी प्रकार येलो, मैजेंटा, सियान जो है वह द्वितीयक रंग कहलाते हैं। और जिन दो रंगों को मिलाने से वाइट रंग बनता है उसको संपूरक रंग बोला जाता है। तो जैसे येलो हो गया, ब्लू हो गया, दोनों को मिला देंगे तो वाइट बन जाएगा। उसी तरह ग्रीन और मैजेंटा मिला देंगे तो वाइट बन जाएगा। रेड और सियान कलर मिला देंगे तो वाइट बन जाएगा। यह तीन तरह के रंग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और कॉम्प्लीमेंट्री या संपूरक कलर। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, लाल, हरा, नीला, मतलब आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 18 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना और आइरिस। तो आइरिस जो होता है वह नेत्र का रंगीन भाग होता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि यह जो दिखाई पड़ रहा है इसको प्यूपिल बोला जाता है। और उसके नीचे जो है यह जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो कि कलर का निर्धारण करता है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्लू होता है, तो यह आइरिस कहलाता है। और यही जो है रंगीन भाग होता है, इसको परितारिका भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि रंग जो होता है, अगर रंगीन भाग पूछेगा तो आंसर हमारा क्या होगा, आइरिस होगा। अगला सवाल है कि 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर जो है वह 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। 20वां सवाल है कि विशालक शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास किसका बना होता है। तो आंसर होगा हमारा उत्तल लेंस। मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वह उत्तल लेंस का बना होता है। इसका जो क्रिया विधि यहाँ पर आप समझ रहे हैं, एक डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है कि अगर उत्तल लेंस के फोकस और ध्रुव ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कोई वस्तु रहती है तो उसका काल्पनिक और सबसे बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। इसी कंसेप्ट पर आधारित यह जो उत्तल लेंस है मैग्नीफाइंग ग्लास की क्रियाशीलता को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2021 से संबंधित फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को हल कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न